सांख्य योग को ऐसा छोटी सी भाषा में अगर समझें, कुछ लाइनों में, तो ऐसा है कि जब हम मेडिसिन खाते हैं, दवाई खाते हैं, तो किसी को शहद के साथ अच्छी लगती है, किसी को घी के साथ अच्छी लगती है, किसी को किसी और सिरप के साथ मिलाना अच्छा लगता है। विभिन्न विधियों से हम खा लेते, कोई पानी से, कोई दूध से, कोई शहद से, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे भी खा लेते हैं दवाइयों को। तो अभी सांख्य योग का समय है। दिस इज द टाइम ऑफ सांख्य योगा. इट इज जस्ट लाइक zazen, you know. We are taking medicines with different type, with water, with milk, with honey, different kind of medicines, different people, different kind of taking of medicine. लेकिन क्या होता है कि some people are there who takes directly this medicine without any help, किसी चीज की हेल्प के बिना, किसी आलम्बन के बिना सीधे दवाई खा लेना, ये सांख्य योग है. यही सिटिंग साइलेंटली, डूइंग नथिंग, स्प्रिंग कम्स एंड ग्रास ग्रोज बाय इटसेल्फ. सीधे सरल बस बैठे रहना, मात्र बैठना. वो साधु की कथा तो सबको पता है कि हम सब लोग पुराने लोग हैं, इसलिए दिखाई देता है कि सब ने कई बार सुनी होगी, लेकिन स्टिल हम इसको रिलीव कर लें कि एक साधु खड़ा हुआ है पर्वत पर और लोग पूछते कि ये साधु क्या कर रहा है. आपस में मित्रगण जा रहे हैं, तो कोई बोल रहा है कि उसकी गाय गुम गई होगी तो उनको खोजने के लिए आया होगा, तो अब थक कर खड़ा हुआ है. कोई बोल रहा है कि कुछ और कर रहा है, कोई बोल रहा है कि वो तो पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है. उसी से जाकर पूछे तो साधु ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बस हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं. तो ये जो बस होना, मात्र बैठना, ये सांख्य योग है. कि सीधे जैसे अष्टावक्र जनक संवाद की अष्टावक्र यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं और वहाँ उन्हें बिल्कुल समझ में उतरता जा रहा है, सीधे, डायरेक्टली, विदाउट एनी किसी सहारे के. तो यही है सांख्य योग. ओशो ने सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, सारे योगों को मिलाकर अपनी साधना दी. अनेकांतवादी जिसको कहते हैं, अनेकांतवादी साधना. इसमें ओशो कहते हैं अकेले भक्ति बात नहीं बनेगी. क्यों? क्योंकि अकेले भक्ति बिना ज्ञान के विश्वास पर खड़ी हो जाती है, मतांध हो जाता है वहां पर. अकेला ज्ञान बड़ा शुष्क हो जाता है, और अकेला कर्म जो है, कर्म अगर नहीं किया, बिना कर्म के अगर हम ज्ञान में हैं तो बड़ी शुष्कता है. और कर्म जहाँ पर कर्मयोग नहीं है अगर, तो वहाँ पर सेवा नहीं होगी. आदमी का कोई कनेक्शन ही नहीं होगा आदमी से, कोई सिंपैथी ही नहीं होगी किसी से. तो ज्ञान योग भी चाहिए, कर्मयोग भी चाहिए, भक्ति योग भी चाहिए, हठ योग भी चाहिए, क्योंकि हम पूरा कॉम्प्लेक्स हैं. साइकोसोमेटिक, हम शरीर भी हैं, हम मन भी हैं, हम हृदय भी हैं, हम सब कुछ हैं. तो हमें सारा कुछ चाहिए, नहीं तो हम खंडित हो जाएंगे, बात उड़ान नहीं ले पाएगी. तो ओशो ने अपनी जो साधना दी है वो अनेकांतवादी साधना दी है.